दूसरा अंकेक्षण सामयिक अंकेक्षण, पूर्णकृत अंकेक्षण या अंतिम अंकेक्षण। फाइनल ऑडिट, कंप्लीटेड ऑडिट, यानी इसको अंतिम अंकेक्षण भी बोलते हैं, पूर्णकृत अंकेक्षण भी बोलते हैं और सामयिक अंकेक्षण भी बोलते हैं। यह वह अंकेक्षण होता है जब वर्ष में पुस्तकों के बंद होने यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट के वर्ष के दौरान, लेखांकन अवधि के दौरान बुक्स ऑफ अकाउंट के क्लोज होने के बाद शुरू होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट के क्लोज होने के बाद शुरू होता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि ऑडिट पूरा ना हो जाए। इसके करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक बार यदि फाइनल अकाउंट क्लोज हो जा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जा रहा है, तो बाद में उसमें कर्मचारियों के द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जाएगी और जब उसके बाद जांच करके जो रिपोर्ट दी जाएगी वो ज़्यादा विश्वसनीय होगी। इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है तीसरा आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। आंतरिक अंकेक्षण या इंटरनल ऑडिट। आंतरिक अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो संस्था के द्वारा संस्था के कर्मचारियों का उपयोग करके अंकेक्षण कराया जाता है। यानी संस्था के कर्मचारियों के द्वारा संस्था में वर्ष भर किए जाने वाला अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण बोलता है। इंटरनल ऑडिट होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इंटरनल यानी आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य ये होता है कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्था की कमियों को तत्काल सुधार के उसको सुदृढ़ बनाया जा सका, इसलिए इस अंकेक्षण को कराया जाता है। नेक्स्ट है चौथा कर अंकेक्षण, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट वो यानी कि कर अंकेक्षण वो अंकेक्षण होता है जो इस उद्देश्य हेतु किया जाता है कि कर के जो प्रावधान है, जो रूल है, टैक्स ऑडिट, टैक्स लॉ के नियम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंटिंग प्रोसीजर में अपनाया गया है या नहीं अपनाया गया है। इसकी जांच के लिए जो ऑडिट की जाती है वो टैक्स ऑडिट कहलाती है। और एक उद्देश्य और होता है कि कहीं टैक्स को बचाने के लिए संस्था के द्वारा किसी प्रकार का कोई उपाय तो नहीं किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू, तो इसको बोलते हैं टैक्स ऑडिट। नेक्स्ट है लागत अंकेक्षण। इसको ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट ऑडिटिंग। लागत अंकेक्षण वो अंकेक्षण होता है जो वस्तुओं की लागत को जांचने के लिए किया जाने वाला अंकेक्षण लागत अंकेक्षण कहलाता है। वस्तुओं की लागत को जांचने के लिए किया जाने वाला अंकेक्षण लागत अंकेक्षण कहलाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यह कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है, यानी लागत अंकेक्षक के द्वारा किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों में अंतर होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा ही लागत अंकेक्षण किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार यदि ये सोचती है कि पर्याप्त मात्रा में लागत अंकेक्षक नहीं है तो वह सीए को एक नोटिफिकेशन इशू करके परमिट दे सकती है कि वो अंकेक्षक कर ले। लेकिन प्रथम दृष्टया यदि क्वेश्चन पूछ दिया कि किसके द्वारा लागत अंकेक्षण किया था, तो ये लागत अंकेक्षण। विशेष अंकेक्षण क्या होता है? विशेष अंकेक्षण वो अंकेक्षण होता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा उस स्थिति में करने के लिए यानी केंद्र सरकार के द्वारा आदेश देने के बाद यदि कोई अंकेक्षण कराया जाता है तो वो विशेष अंकेक्षण होता है। यदि केंद्र सरकार ये सोचती है कि किसी कोई कंपनी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है, कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो वह स्पेशल ऑडिट का आदेश दे सकती है, यानी विशेष अंकेक्षण का आदेश दे सकती है। तो इसे विशेष अंकेक्षण या स्पेशल ऑडिट बोलते हैं। सरकारी अंकेक्षण। नेक्स्ट, सरकारी अंकेक्षण कौन सा अंकेक्षण होता है? सरकारी अंकेक्षण वो अंकेक्षण जो सरकारी संस्थाओं के सरकारी आय व्यय को जांचने के लिए किया जाने वाला अंकेक्षण सरकारी अंकेक्षण कहता है। भारत में सामान्यतः यह अंकेक्षण कैग के द्वारा किया जाता है, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अंकेक्षक परीक्षक महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम अंकेक्षण, जब दो अंकेक्षणों के बीच में किया जाने वाले अंकेक्षण अंतरिम अंकेक्षण का तो होता है। जैसे कि लाभांश